हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 86 साल हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। एक दिन तन्हाई में आंखों में उम्मीद के दिए जलाए, दिल में यकीन का चराग रोशन किए, वो अपने रब के हुजूर झुक गए। निहायत आजिजी, सादगी और इखलास से यूं अर्ज की, ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, इस अजीम पैगंबर की दुआ को शरफ ए कबूलियत बख्शा गया। कुछ ही वक्त गुजरा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बग्द ए मुबारक से एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कोई आम बच्चा न था, बल्कि वो अजीम नबी थे जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी थी। उनकी आंखों में ममता के सच्चे आंसू थे और दिल अल्लाह की नेमतों पर शुक्र से लबरेज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये लम्हा सबसे रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। मगर जहां खुशियां होती हैं, वहां आजमाइशें भी आती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हजरत सारा, जो पहले ही से बांझ थीं, ये बात बर्दाश्त न कर सकीं कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से औलाद हो गई है। उनके दिल में हसद के कांटे चुभने लगे। एक दिन हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह दिया, हाजरा और उसके बेटे को यहां से दूर ले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हो गया। एक तरफ उनकी जौजा ए मुअज्जमा थीं, दूसरी तरफ वो औरत थी जिसने उनके लिए अल्लाह के हुक्म पर घर बसाया था, और वो बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसके लिए बरसों दुआएं मांगी थीं। मगर नबियों का दिल अल्लाह के हुक्म के सामने झुकता है, न कि अपनी चाहतों के सामने। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ऐ इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल को मेरे हुक्म से एक वीरान मकाम पर छोड़ आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। वो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। कई दिनों का सफर तय करते करते वो एक वीरान, सुनसान, बिल्कुल गैर आबाद जगह पर पहुंचे। ना कोई दरख्त, ना साया, ना पानी, ना रहन सहन। यही वो मुकाम था जहां आज खाना ए काबा मौजूद है। उस वक्त ये जगह एक खुश्क रेगिस्तान थी जिसे मक्का कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक छोटा सा थैला खजूर का और एक मशकीजा पानी का दिया और अल्लाह के हुक्म से वापस जाने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गईं। पीछे से आवाज दी, ऐ इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीराने में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और नरमी से फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें और हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहां छोड़ दूं। ये सुनकर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पिघल गया, मगर उनके ईमान ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने अल्लाह की रजा पर सर ए तस्लीम खम करते हुए कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वो हमारे लिए काफी है, वो हमें जाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर वापस चलने लगे। जब वो इतने दूर चले गए कि माँ और बेटा उनकी नजरों से ओझल हो गए, तो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रब ए कायनात की बारगाह में अश्कबार होकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी बीवी और अपने बेटे को एक बेजान वीरान वादी में तेरे सुपुर्द कर दिया है। तू उन्हें रिज़्क़ अता फरमा, उन्हें पनाह दे और लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करते रहें। ये दुआ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। उधर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों तक खजूरों से गुजारा करती रहीं, पानी मशकीजे से पीती रहीं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। मगर कुछ ही दिन बाद खजूरें खत्म हो गईं, पानी का मशकीजा भी खाली हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी भूखी थीं, जिसकी वजह से उनका दूध भी सूख गया। नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से रोने लगे। माँ की ममता तड़प उठी। बेटे की बेकरारी देखकर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद परेशान हो गईं। उन्होंने फौरन पानी की तलाश शुरू कर दी। करीब ही एक पहाड़ी थी जिसे सफा कहा जाता है। वो वहां चढ़ीं, शायद कहीं से कोई काफिला नजर आ जाए या पानी की कोई उम्मीद दिखे। मगर सफा पहाड़ी से उन्हें कुछ दिखाई न दिया, न कोई इंसान, न कोई साया।
वो दिल शिकस्ता होकर वादी की तरफ वापस आ गईं। जब हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा पहाड़ी से वापस आईं और पानी की कोई सूरत न बनी तो उन्होंने हिम्मत न हारी। इस बार वो करीब की दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ी। शायद वहां से कोई काफिला दिखाई दे जाए, शायद कहीं से पानी की कोई उम्मीद पैदा हो जाए। मगर वहां भी वीरानी ही वीरानी थी, न कोई इंसान, न कोई जरिया-ए हयात। मगर मां की ममता कब हार मानती है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। वो बार बार दौड़कर सफा से मरवा जाती, फिर मरवा से सफा। कभी पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाती, तो कभी नीचे वादी में आकर अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती। उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से मदद आ जाए, कहीं अल्लाह का कोई बंदा नजर आ जाए। ये मां की तड़प, उसका इखलास और अल्लाह पर उसका भरोसा ऐसा बेमिसाल था कि अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा की इस कोशिश को अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाया कि कयामत तक के लिए एक अजीम इबादत का हिस्सा बना दिया। आज भी जब मुसलमान हज या उमराह के लिए बैतुल्लाह आते हैं तो वो हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफा और मरवा के दरमियान वही 7 चक्कर लगाते हैं जिन्हें सही कहा जाता है। जब हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7वीं बार भी पानी के बगैर थकी मांदी खाली हाथ वापस आईं तो उनका दिल टूटने के करीब था। लेकिन जब उन्होंने अपनी निगाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर डाली तो एक हैरत अंगेज मंजर उनकी आंखों के सामने था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटे हुए थे और भूख व प्यास की शिद्दत से अपनी नन्ही एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे थे। वो मंजर ऐसा था कि मां का दिल चीख उठा। लेकिन कुदरत-ए इलाही का करिश्मा देखिए, जहां नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन से लगीं, वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये पानी कोई आम पानी न था, ये था अल्लाह की तरफ से रहमत का तोहफा, एक मोजिजा, एक निशान, एक कुदरत। वो चश्मा आज भी जारी है और दुनिया उसे आब-ए-जमजम के नाम से जानती है। ये वही पानी है जिससे हाजी सैराब होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और जिसके कतरों में अल्लाह की रहमत शामिल है। हजारों साल गुजर चुके हैं मगर आब-ए-जमजम का वो चश्मा आज भी उसी तरह से जारी है। ये पानी न सिर्फ एक मोजिजा है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक अजीम नेमत है। जब हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो पानी जमीन से उबलते हुए देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उस लम्हे उन्होंने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने सबसे पहले अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया जो शिद्दत-ए-प्यास से तड़प रहे थे। फिर खुद भी पानी पिया और उस चश्मे को हिफाजत से घेर कर रखने लगी ताकि पानी झाया ना हो। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। उसने हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए हाजरा, परेशान मत हो, अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कभी जाया नहीं करेगा। तुम्हारे इस बेटे को और उसके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपने घर की तामीर के लिए चुन चुका है, जिसे दुनिया बैतुल्लाह के नाम से जानेगी। ये खबर हजरत बीबी हाजरा के लिए खुशी और इत्मीनान का पैगाम लेकर आई। कुछ वक्त बाद वहां से एक काफिला गुजरा। वो लोग इस सुनसान वादी से गुजर रहे थे कि उनकी नजर चश्मा-ए-जमजम पर पड़ी। पानी देखकर वो बहुत हैरान हुए क्योंकि ऐसी जगह पर पानी का चश्मा होना उनके लिए नाकाबिल-ए-यकीन बात थी। उन्होंने हजरत बीबी हाजरा से इजाजत ली। क्या वो इस पानी से फायदा उठा सकते हैं? हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी, बशर्ते कि वो लोग वहां रहने बसने की नीयत से आएं। यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहां अपने ठिकाने बना लिए। कुछ ने खेमे लगा लिए, कुछ ने घर बनाना शुरू कर दिए और वो जगह जो कभी एक सुनसान रेगिस्तान थी रफ्ता रफ्ता एक आबाद बस्ती में तब्दील हो गई। इसी माहौल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा। वो वहीं खेलते, परवरिश पाते और अल्लाह की नेमतों में पलकर बड़े होते गए। अल्लाह ताला ने न सिर्फ पानी अता फरमाया बल्कि जल्द ही उस वादी में खजूरों के दरख्त भी उग आए। हजरत बीबी हाजरा उन्हीं खजूरों से अपनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश करती रहीं। वो खजूर खाती, जमजम पीती और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अल्लाह ताला के नाजिल करदा उस मुबारक चश्मे आब-ए-जमजम की बरकतें फैलने लगीं। सिर्फ इंसान ही नहीं
बल्कि परिंदे भी उस तरफ खींचे चले आए। वो चश्मे से पानी पीते, खजूरों के दरख्तों से फल खाते और उस सुनसान वादी में जिंदगी की खुशबू बिखेरते। जब मुसाफिर या काफिले वहां से गुजरते और दूर से परिंदों को देखते तो उन्हें अंदाजा होता कि यहाँ जरूर पानी मौजूद है, क्योंकि परिंदे हमेशा पानी के करीब बसेरा करते हैं। जब वो करीब आते तो देखते कि वाकई एक खूबसूरत चश्मा बह रहा है, खजूरों के दरख्त लहलहा रहे हैं और एक नेक दिल खातून अपने बच्चे के साथ वहां मौजूद है। ये देखकर लोग वहां रुकने लगे। कुछ ने वहीं रहाइश इख्तियार कर ली, कुछ ने तिजारत व्यापार शुरू कर दी और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सुनसान वादी एक गांव, फिर एक बस्ती और आखिरकार एक शहर की शक्ल इख्तियार कर गई। क्योंकि वहां न सिर्फ पानी मौजूद था बल्कि खाने के लिए फल भी थे और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की बरकत और रहमत की छांव। और वही चश्मा जिसे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकाला था, आज तक उसी तरह रवां दवां है। कई सालों के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो उन्होंने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को बेहतरीन हालत में पाया। इस वक्त तक मक्का एक छोटी मगर खुशहाल बस्ती में तब्दील हो चुका था। आब ए जमजम की वजह से वहां पानी की फरावानी थी, खजूरों के दरख्त उग चुके थे और मुख्तलिफ कबीलों के लोग वहां आकर बसने लगे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बहादुर, मेहनती और खुदा तरस नौजवान बन चुका है। वो लोगों की मदद करते, पानी खींच कर लाते, खजूरें जमा करते, तीर अंदाजी और शिकार में माहिर थे और अपनी वालिदा का बहुत एहतराम सम्मान करते थे। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम एक बार उस वक्त मक्का आए जब हजरत इस्माइल घर पर मौजूद न थे। हजरत हाजरा ने उन्हें बेटे की हालत से मुतमिन, संतुष्ट किया और कहा कि अल्लाह ने उन पर बेहिसाब करम फरमाया है। फिर कुछ अरसे बाद जब हजरत इब्राहिम दोबारा तशरीफ लाए तो इस बार हजरत इस्माइल भी मौजूद थे। बाप बेटे की वो जज्बाती मुलाकात निहायत पुरसुकून और असरअंदाज थी कि बरसों बाद एक वालिद अपने बेटे को देख रहा था। वो बेटा जिसे अल्लाह के हुक्म पर वीराने में तन्हा छोड़ आए थे, और अब वो बेटा एक नेक, फरमानबरदार और बाकारदार नौजवान बन चुका था। हजरत इब्राहिम ने बेटे के साथ कुछ दिन वहां गुजारे। दोनों इबादत में मशगूल रहते और बस्ती के लोगों को तौहीद, खुलूस और अच्छे अखलाक की तालीम देते। हजरत इस्माइल ने अपने वालिद से अल्लाह की मारिफत और नबूवत के आदाब सीखे। इसी दौरान हजरत इब्राहिम ने देखा कि लोग वक्त के साथ बुत परस्ती में मुब्तला होने लगे हैं। उन्होंने हजरत इस्माइल को नसीहत की, बेटा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। अगर तुम अकेले भी हक पर हो तो सच्चाई पर कायम रहना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अज़्म और यकीन से जवाब दिया, अब्बा जान, आपने जैसा सिखाया मैं उसी राह पर रहूंगा। इस तरह दोनों बाप बेटे ने मिलकर लोगों में इस्लाम, सच्चाई और अल्लाह की बंदगी फैलानी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, जब मक्का में जिंदगी अच्छी तरह बस चुकी थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम हुक्म दिया, खाना ए काबा की तामीर, निर्माण का। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहिम को बैतुल्लाह की जगह दिखा दी और कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ करने वालों, कयाम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। सूरह हज आयत 26। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उसी मुकद्दस जगह पर खाना ए काबा बनाना शुरू किया जहां कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल्लाह मौजूद था, मगर वक्त के साथ वो मिट चुका था। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने उसी जगह पर नई बुनियादें उठाईं। हजरत इस्माइल पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम उन्हें जोड़ते। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, हजरत इब्राहिम एक खास पत्थर पर खड़े होकर काम करते रहे। वही पत्थर आज भी मौजूद है जिसे हम मकाम ए इब्राहिम के नाम से जानते हैं। तामीर के दौरान दोनों नबी लगातार अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। सूरह बकरह आयत 127। ये वो लम्हा था जब अल्लाह के घर की बुनियाद सिर्फ पत्थर और मिट्टी पर नहीं बल्कि इखलास, तवक्कुल और कुर्बानी पर रखी जा रही थी। जब खाना ए काबा मुकम्मल हो गया
तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ और लोगों में हज का ऐलान कर दो। वो तुम्हारे पास आएंगे, पैदल भी और दूर दराज से ऊंटों पर सवार होकर भी, ताकि वो फायदे हासिल करें और अल्लाह का नाम याद करें। सूरह हज आयत 27 से 28। हजरत इब्राहीम एक पहाड़ पर चढ़े और अल्लाह के हुक्म से बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ लोगो, अपने रब के घर की जियारत को आओ। अल्लाह ताला ने ये आवाज दुनिया भर की रूहों तक पहुंचा दी और यहीं से हज की शुरुआत हुई। उस दिन से लेकर आज तक लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए बैतुल्लाह का रुख करते हैं, अल्लाह की इबादत, शुक्रगुजारी और कुर्बानी की रिवायत को जिंदा रखने के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।